एंट्री करके आए। गाइस हम यहाँ पर फिर से आए, देखो तुलसीदास लाइब्रेरी में। देखिए जब मेरे फ्रेंड है ना, वो क्या है कि अपनी पेंसिल बॉक्स भूल गई और उसके अंदर उसके ईयरपॉड्स भी थे। तो ईयरफोन भी है। ईयरफोन भी है भाई, अलग ही लेवल का रिस्क लिया जा रहा है। हाँ, प्रिपरेशन के दौरान गाइस मिल चुका है। देखो ये वाला पेंसिल बॉक्स था इसका। फोन भी रखे आगे। फोन रखा होता तो सेकंड टाइम ले ऐसे कर रही होगी। वार्डन बेचारी वेट कर रही होगी ना हमारा। सुनना, ये पेंसिल बैग जब लाने गए थे तब फोन से क्या है? और थोड़ा सा ऐसे कर दी मेरा पीछा, ऐसे कर। क्या? ये फाइनली मिल चुका है हमारा। सुनना, मैं बोल रही थी कि ऐसा भी तो हो सकता था कि पेंसिल हम ढूंढ रहे थे और फोन को ऐसे फोन ढूंढ रहा है, अब ऐसे बोल रहे हैं कि ना फोन नहीं मिल रहा हमारा। मैं बोली बेटा आप गुम हो जाओ। फिर एक काम करेंगे, फिर मैं और गीतांजलि जाके तेरे को मतलब लेके आएंगे, ढूंढ के लाएंगे कि भाई हमारी ना फ्रेंड खो गई है, उसको लेने जाए। फिर वो वार्डन आंटी बोल रही है यहाँ से जाओ ना। वो छोटे से रास्ते से कहाँ जाएंगे। ये देखो सुंदर सुंदर रोजेस। इधर से जाओ, ये दूध मिलता है, दूध एंड आइसक्रीम, मिल्क शेक भी मिलता है। ठीक है गाइस, आज मेरी फ्रेंड ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, पता है, बहुत ही ज़्यादा बेचारी। मेरी स्ट्रगल देख। पर ये याद रहेगा, है ना। ये है यहाँ पर देखो ऑक्सीजन सिलेंडर। यहाँ पर क्या बनती है बताइए? ऑक्सीजन बनती है इधर। ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये लाइब्रेरी से हॉस्टल तक जाता है और हॉस्टल से वापस लाइब्रेरी को भी आता है। यस। नहीं, वन रूट है, वन वे रूट है ना। देखो यार यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना वो होती है, मतलब बहुत भीड़ होती है, पता है। और आज की बात बताऊँ तो जो मेरी पेशेंट है ना आज की, वो मतलब काफ़ी स्वीट थी वैसे। तो ना पता है क्या हुआ आज? जैसे सुबह ना हम 8 बजे गए। 8 बजे गए थे ना, तो 8 बजे गए थे हम क्लिनिकल नेहरू हॉस्पिटल। और हाँ अच्छा भाई 8:30 यार, 8:30 गए थे हम। उसके बाद ना वहाँ पर जाके 8 से हमारा 1 बजे तक क्लिनिकल होता है, ठीक है। तो उसके बाद बाकी वीडियो में हॉस्टल जाने के बाद मतलब बनाऊंगी आगे, अगर नहीं बना सकती। नहीं तो इधर से यहाँ से हम मैडम हमें पार्सल कर देगी बाहर। खुला है क्या गाइस? इसके ना पैर में लगी हुई है, फिर भी मतलब ये ना देखो इसमें ना भूत आ रहा है। इसके ना पैर में बहुत ज़्यादा लगी हुई है, पता है, टूटा हुआ है इसका पैर, फिर भी इसे देखो मस्ती नहीं रुक रही है लड़की की। शक्ल आ जाएगी तेरी खराब सी शक्ल। इसलिए आज पता है क्या हुआ? मैं मतलब हमारा ऐसे होता है कि ना 8 बजे से, सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक होता है यहाँ पर क्लिनिकल, ठीक है। ड्यूटी जाना होता है, जिसकी हमें कोई भी पेमेंट नहीं मिलती है, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं, ठीक है। बच्चे हैं तो वो सिखा रहे हैं, वही अच्छी बात है कि भाई। तो फिर क्या हुआ कि 8 बजे से हम 1 बजे तक हॉस्पिटल में रहे और वहाँ पर मेरी एक पेशेंट थी। तो मतलब वो माँ जी थी, हरियाणा से ही है। तो उनको क्या था कि ना किडनी में स्टोन्स थे, ठीक है। और वो थोड़ी मतलब ऐसे घबराई हुई थी, क्योंकि उनका कल ऑपरेशन होने वाला है। तो मेरे से कह रही थी कि ना ये बेटा मैं मतलब कल ऑपरेशन के लिए जाऊंगी, तो फिर मेरे को मतलब
कितनी देर तक वो ऐसे बेहोश रखेंगे, कोई ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन होगा क्या, मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसे ऐसे बोलने लग रही थी। तो मैं उनको थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट दे रही थी, मत माँ जी ऐसा कुछ नहीं होगा, आप डरिए मत, सब कुछ सही रहेगा और आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। तो फिर कैसे खांसी हो रही है मेरे को। तो फिर वो माँ जी मतलब ऐसे कहने लगी, मतलब कि होता है ना कि मतलब वो दादी थी और मैं उनकी मतलब पोती जैसी हूँ, तो वो मेरे को अपनी बिल्कुल पोती जैसे ट्रीट कर रही थी और ऐसे बोल रही कि बेटा यहाँ पर तो आप हॉस्टल में रहते हो, आपको मतलब कुछ खाने पीने के लिए मतलब घर की याद तो आती होगी, तो घर जैसा खाना तो कहीं मिलता नहीं है। तो कह रही थी कि बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगवा दूँ खाने के लिए, मतलब काफ़ी पोलाइट थी वो। और ऐसे बोल रही थी कि ना बेटा जब मेरे मतलब बहू बेटे आएंगे तो उनको आप ही ये बता देना कि ना कौन सी दवाई किस टाइम पे लेनी है, मतलब आप मेरा पूरा ख्याल रखना। कब तक हो यहाँ पर? तो हमारा क्या है कि अभी मंडे को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, तो ट्यूसडे से लेके ये सैटरडे तक अभी क्लिनिकल चलेंगे हमारे। सैटरडे तक मैं वहीं पर ही हूँ अपने उसी वार्ड में, तो उनके पास जाती रहूँगी। तो मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ पर शनिवार तक हूँ। फिर वो माँ जी कहने लगी बेटा मेरे को संभाल लेना और मेरे साथ रहना यहाँ पर, ताकि मेरे को अच्छा लगे और मुझे ये फील हो कि हाँ भाई यहाँ पर मेरा मतलब कोई है अपना। ऐसे मतलब काफ़ी पोलाइट थी वो और बिल्कुल अपनी पोती जैसी मेरे को समझ रही थी और मुझे भी मतलब अपनी माँ जैसी मतलब लग रही थी वो। माँ जैसी क्या, वो माँ तो है ही वो, है ना। तो फिर ऐसे बोलने लगी कि बेटा ला मैं तेरी खातिर मतलब चूरमा लेके आ जाती हूँ, तो चूरमा खा ले और बता क्या मतलब तेरे को पसंद है, मैं मंगवा देती हूँ। फिर उनके साथ जो अटेंडेंट थे उनके बेटे थे, तो ऐसे होता है ना कि जैसे बेटी मतलब कहीं दूर जाती है ना, या फिर जो माँ बाप हैं वो जाते हैं कहीं, तो फिर अपने बच्चों को ऐसे रुपए देते हैं। तो वैसे ही वो माँ जी कह रही थी बेटा आप यहाँ पर शनिवार तक रहोगे, फिर उसके बाद अपने बेटे को ना 500 रुपया दे के जाऊँगी, ऐसे मतलब कहने लगे थे। तो मतलब माँ जी ऐसे मतलब रुपया वगैरह की तो कोई ज़रूरत है नहीं, आप बस ठीक हो जाओ, यही हमारी मतलब वो है कि भाई हाँ हमारे माँ जी ठीक हो गई है और कोई भी उनको तकलीफ़ नहीं है। तो फिर उसके बाद माँ जी मतलब काफ़ी आशीर्वाद देने लगी कि भाई मेरी बेटी मतलब डॉक्टर बने, खूब बड़ी डॉक्टर बने मेरी बेटी और सबकी सेवा करे। और ऐसे कहने लग रही थी कि मेरी बेटी खूब नाम कमाए, डॉक्टर बने अच्छी और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। तो ऐसे मेरी आज की पेशेंट थी, काफ़ी पोलाइट थी वो। और हाँ मतलब ऐसे होता है कि एक अच्छा एक इमोशनल जो बॉन्ड है वो बन जाता है हमारे पेशेंट के साथ। और जो मेरा लास्ट वाला वार्ड था ना जिसमें मैं पोस्टेड थी, वहाँ पर भी मेरा मतलब एक माँ जी से ऐसे कनेक्शन बन गया था। वो पंजाब से थी, तो वो कहती रहती थी मेरे से कि ना आप मतलब बिल्कुल मेरी पोती जैसी लगती हो। तो उनकी पोती का नाम था महक। तो ऐसे बोलती बेटा तो बिल्कुल दूसरी महक है, उसके भी छोटे बाल हैं, उसकी भी मतलब इतनी ही हाइट है, इतनी ही वो थोड़ी सी मतलब इतना ही वेट है, इतनी हाइट है, ऐसे बोलने लग रही थी। तो फिर उनसे भी काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन गया था। उनका क्या था कि वो अब मतलब दादाजी के साथ आई हुई थी। हाँ तो जो माँ जी थे ना मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो दादाजी के साथ आई हुई थी। तो वो जो दादाजी है ना उनके मतलब पैर में दिक्कत थी काफ़ी, तो उनका नी रिप्लेसमेंट करवाना था। तो वैसे उन्होंने पता है काफ़ी दिनों तक वेट किया कि भाई हाँ ऑपरेशन अब होगा, लेकिन फाइनली मतलब हो गया था। जब हम उस वार्ड से चले गए थे ना तब हुआ था उनका ऑपरेशन। तो उसके बाद मैं 1 दिन मिलने भी गई थी। फिर मतलब ऐसे होता है भाई अपने वार्ड में भी काफ़ी काम होता है, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता कि अपने दूसरे वार्ड में जाके अपना पेशेंट से बात कर सकें। फिर ऐसे डांट भी पड़ सकती है ना टीचर्स से। तो वही यहाँ पर भी अपनी एक माँ जी मिल चुकी है, कैथल की है, वो बहुत ही प्यारी है। अब मैं कल उनसे मिलूँगी। और उसके बाद क्या था कि 1 बजे हमारी छुट्टी हो गई थी यहाँ से। फिर
हम हॉस्टल आए, फिर हमने खाना खाया। खाने में आज क्या बना रखा था, वैसे दाल मखनी थी आई थिंक, और सूखी सब्जी भी थी, रायता, चावल, रोटी, ये सब मिलता है हमको। उसके बाद मैं लाइब्रेरी चली गई थी। फिर वहाँ पर मैंने आज ब्लॉग करा था और थोड़ा सा बायो का भी पढ़ा था, ह्यूमन फिजियोलॉजी। उसके बाद तो मतलब जब टाइम हो जाता है हमारे हॉस्टल की आउटिंग का, उसके बाद आ गए थे वापस। फिर आपने देखा ही कि भाई जो मेरी फ्रेंड है वो अपना पेंसिल किट भूल आई थी और उसके अंदर था उसका ईयरपॉड, ये सब था, तो फिर उसको लेने गए थे हम। फिर तो बस यही है कि अब भाई थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, देखते हैं क्या पढ़ना है। कल एक केस शीट भी जमा करनी है और उस केस शीट में अपने पेशेंट का पूरा मतलब डिटेल भरना पड़ता है नहीं कि उसको क्या दिक्कत है, पहले क्या दिक्कत थी, अब क्या दिक्कत हो रही है, हम ऐसे क्या मेजर्स ले सकते हैं ताकि उसको मतलब रिलीफ फील हो, ठीक है। और उसमें पेन असेसमेंट करते हैं हम और उनके बारे में पूछते हैं, हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं, जनरल सर्वे होता है और नर्सिंग प्लान होता है जिसके अंदर ऐसे डायग्नोसिस, असेसमेंट, एवेल्युएशन, रैशनल और हेल्थ टॉक ये सब लिखना होता है। तो वो एक सबमिट करनी है कल, तो अब उसी को बनाऊंगी मैं। सो बाय बाय, गुड नाइट। ये देखो अंधेरा है तो इतनी चीज़ दिख नहीं रही, देखो गाजरी है ये, दिख रही है ना आपको। देखो स्नैप भी वही है और जो स्नैप में कैप्चर हो रही है वो भी वही है। नहीं वैसे स्नैप में तो थोड़ी वो है, बतख है और ये थोड़ी चिड़िया सी लग रही है। ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।